एक एडवेंचरिंग पार्टी के मेंबर्स की कई सारी भूमिकाएं होती हैं, जैसे अटैक करना और हील करना। मैं हूँ रूड और मैं एक टैंक हूँ। एक टैंक होने के नाते मेरा काम है दुश्मन के हमलों को रोकना और बाकी मेंबर्स की रक्षा करना। ये ऐसी पोजीशन है जिससे कभी पहचान नहीं मिलती। इस कहानी में आप देखेंगे मैं कैसे आगे बढ़ा और एक नायक बनकर उभरा। मुझे बहुत पोषण पीना पड़ता है, जिससे ना चाहते हुए भी मैं तुम पर बोझ डाल देता हूँ। मुझे माफ कर देना। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? हम सबने जितनी भी जंग लड़ी है उन सब में तुम्हारा योगदान भी बहुत रहा है, और मैं जानती हूँ कि तुमने हमेशा लड़ाई के दौरान मेरी रक्षा की है। इसके अलावा तुम्हारी शील्ड की वैल्यू 9999 है, और ये आज तक की सबसे ताकतवर शील्ड है। नैन, सच में तुम एक बहुत ही अद्भुत और खास टैंक हो। नए सदस्य के आने से कभी खुद को कम मत समझना। वो देखो, हीरो आ गया। ये वही है ना जिन्होंने इतनी कम उम्र में बहुत से भूल भुलैया को हराया है। यही है वो महान हीरो काइग्लस। ए रोड, माफ करना, हम लेट हो गए क्या? ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो। गुड मॉर्निंग लिलिया और लिली। अब जब सब आ ही गए हैं तो मैं तुम्हें सबसे मिलाना चाहता हूँ। यहाँ आ जाओ, ये हैं पार्टी के नए सदस्य। एक मिनट रुको काइग्लस, ये सब क्या हो रहा है? लैब्रिंथ के रूल्स के हिसाब से 6 सदस्य हो सकते हैं, इस तरह तो हम 7 सदस्य हो जाएंगे। फिक्र मत करो, जल्द ही हम 7 से 6 हो जाएंगे। रोड, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्यों?
क्योंकि तुम अवैध किसी हमारा। काम के नहीं बल्कि एक बेकार टैंक हो। जीवन विस्फोट। बचा। हम जीत गए। कल तुमने एक झटके में अपने कवच का अहम हिस्सा गवा दिया, तभी मैंने ये फैसला ले लिया था। ये क्या कर रहे हो तुम? मजाक समझा है क्या? ऐसे टैंक के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे माफ करना। रुक जाओ। रूट दुश्मनों के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान उसका कवच कमजोर पड़ने लगा। बस सोचो इसके पीछे कोई तो कारण होगा। कारण साहब है, इसकी स्किल्स ही बीच में दखल दे रही थी। तो ऐसी अनजान स्किल्स इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सच है कि इसकी सारी स्किल्स काम की नहीं है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता इसकी असली वजह क्या है। और तुम होगी। ये तुम क्या बोल रही हो? हम सबके सब कल मर जाते हैं। इसे बाहर निकालने के लिए इतना काफी नहीं। और वैसे भी हमारे नए सदस्य ऐसे बचाव टैंक है जो आजकल काफी लोकप्रिय है। दुश्मनों के हमले से बचाव करते हुए ये हमला भी कर सकती है। ये तुम्हारी तरह नहीं है जिससे सिर्फ बचाव करना आता हो। और तुम्हारा खेल यहाँ से जा सकते हो। सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कल सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये है तुम्हारा सबसे महंगा कवच, है ना? तुम बस एक नाकाबिल टैंक हो जो अपना कवच बर्बाद करता है। हमें पता है तुम बहुत ही काबिल हो, पर फिर भी रुक जाओ। माफ कर दो, तुम्हारी बदौलत मैं इस पार्टी में आ पाया, लेकिन शायद मैं इस पार्टी के लायक नहीं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। रोहन, क्या तुम सच में चले जाओगे? याद है मैंने अपने गांव के बारे में बताया, जहां मैं और मेरी बहन रहते थे। मानसिक के बारे में, लेकिन इसके बारे में क्या? कभी मौका मिले तो वहां से लौटाना, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला। अब से मैं वहाँ अपनी बहन के साथ रहने वाला हूँ। उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे। ठीक है। और तुम इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि मुझे तुम्हारी याद आएगी। हाँ, मैं जानता हूँ, जो उस दिन का इंतजार रहे जब हम अब क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तुरंत अब आपसे तो जा नहीं सकता। तुम बस एक नाकाबिल टैंक हो जो अपना कवच बर्बाद करता है। कहीं गाइडलाइंस सही तो नहीं कि मेरी स्किल्स ही मेरी शील्ड को कमजोर बना रहे हैं और मैं इससे अनजान हूँ। ऐसे स्किल का होना तो खतरनाक है और मैं अपने स्किल की पहचान के लिए किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। क्या लगता है हम तीनों मिलकर इस काम को संभालने के काबिल हैं? हमें डी रैंक दिया गया है, हम जरूर कर सकते हैं। सही कहा, पर मुझे तो ये भी लगता है कि हम कुरास तक जरूर पहुंच जाएंगे। जरा एक मिनट सुनो। ये कितना ऊंचा है? क्या मैं इस काम में तुम लोगों के साथ शामिल हो सकता हूँ? और हाँ, इसके लिए मैं पैसे भी नहीं लूंगा। अच्छा, वैसे तुम्हारा एडवेंचरर रैंक क्या है? दरअसल मैं तो F रैंक का हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा वक्त लैबिरिंथ में गुजारा है। मैंने इसे पहले कहीं देखा है। याद आ गया, ये तो हीरो की पार्टी में था। ओह हाँ, याद आया। प्लीज हमें ज्वाइन कर लो। लेकिन देखो मैं वो सुनो तुम लोग, तुम ही वो एडवेंचरर्स हो ना जिन्होंने मेरे साथ आने के लिए हाँ कहा है? हाँ, और नया मेंबर भी मिल गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूट है। ओह, तो मिस्टर रूड है तुम्हारा नाम। वैसे नाम तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें तनख्वाह उतनी ही मिलेगी। हाँ, कोई बात नहीं। तो फिर चलो सफर की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं सर। मैंने इन्हें अपनी रैंक बताने का मौका गंवा दिया। ऐसा लग रहा है मैंने इन्हें धोखा दिया है, पर अब कर भी क्या सकता हूँ। कुरास पहुंचने तक मैं इन सब की रक्षा करूंगा। ये कोहरा तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या हमें आराम करने के लिए रुकना चाहिए? नहीं, शायद हम कुरास पहुंचने ही वाले होंगे। यहाँ रुकने पर गड़बड़ होने का डर है, तो हमें सीधे वहीं जाना चाहिए। तो फिर ऐसा ही करते हैं।
अगर हम हमलों से सावधान रहें तो हम कुरास सुरक्षित पहुंच सकते हैं। जल्दी गाड़ी रोको। ये अचानक से क्या हो गया? चुप रहो। क्या वो कोई राक्षस है? नहीं, वो लुटेरे भी हो सकते हैं। मैं देख कर आता हूं, तुम यहीं रुको। कौन हो तुम? अरे आसपास कोई नहीं दिख रहा, मतलब कोई खतरा नहीं। तुम ठीक तो हो? देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम खड़ी हो पाओगी? इसने कपड़े नहीं पहने। जादुई पत्थर, कहीं ये लड़की। मिस्टर रूड, वो देखो राक्षस। फॉरेस्ट स्नेक। ये राक्षस तो बहुत ही बड़ा है। जल्दी जाकर कहीं छुप जाओ। सब ध्यान से सुनो, इस दानव का विष जहरीला है, इसे तुम्हें काटने मत देना। हम इतने बड़े सांप को नहीं मार पाएंगे। क्या हम सब मरने वाले हैं? मेरी तरफ देखो, फॉरेस्ट स्नेक। रोफोक। मिस्टर रूड, घबराओ मत। मेरे पास ऐसी स्किल है जो मुझे ऐसे प्रभावों से बचाती है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। तुम लोग इस पर हमला करो। हाँ, लेकिन हम तीनों कैसे? हमें क्या करना होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा। मैनेसिया, बड़े भैया। मैं इस तरह और नहीं मानूंगा। सुनो तुम लोग, इस वक्त मेरे पास तलवार नहीं है, तो ये काम तुम सबको मिलकर करना होगा। अपने अपने हथियार उठाओ और जाकर लड़ो उससे। हमें मिलकर उसे मारना होगा। मैं सबसे ताकतवर टैंक तुम सबसे ये वादा करता हूं कि मैं इसके हमलों को रोकूंगा, और तुम सबको अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। और मेरा ये भी वादा है कि हम जरूर जीतेंगे। आगे बढ़ो। अरे बाप रे, सब सुनो, वो जानलेवा प्रहार करने वाला है। तुम्हें खुद को बचाना होगा। मुझे इसके हमले से नहीं बचना, क्योंकि अगर ये इसका जानलेवा प्रहार है तो मैं भी इसे खत्म करके ही रहूंगा। हमला करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने मिलकर एक जंगली सांप को हरा दिया। पर हम ये काम आपकी मदद के बिना नहीं कर पाते। हम उसे बस आपकी वजह से मार पाए। नहीं, हम उसे इसलिए हरा पाए क्योंकि हम सब ने अपनी भूमिका निभाई। खैर, क्या तुम उस राक्षस के टुकड़े कर सकते हो? मैं जरा उस लड़की को देख कर आता हूँ। समझ गया। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। हाँ, चलो अच्छा हुआ। तुम उस राक्षस से ही डर कर भाग रही थी ना? अब इसके बाद तुम क्या करने वाली हो? अब कहाँ जाओगे तुम? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? देखो, इस वक्त मैं अवांसिया नाम के एक गांव की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ वहाँ जा सकती हूँ। वहां पर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन तुम इस तरह इन कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वैसे
पूछना था कि क्या तुम अपनी पार्टी से जुड़े हुए हो? नहीं, अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। तो क्या तुम हम सबके साथ शामिल होना चाहोगे? हम तुम्हारे जैसे शक्तिशाली टैंक के साथ मिलकर ये जंग लड़ना चाहेंगे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन फिलहाल मुझे तो खजाना ढूंढने की जरूरत है। वही खजाना जो कोई भी मशगूली कर सकता है। उसमें तो होमनकुली बनाने की काबिलियत भी होती है। हाँ, मुझे होमनकुली जरा भी पसंद नहीं है। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। वे मन काम करते हैं और डरावने होते हैं। और उनके सीने में जो जादुई पत्थर होता है वही उन्हें अलग बनाता है। तो जैसा मैं कह रहा था, फिलहाल मैं तुम लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकता। माफ करना। जैसा तुम। मुझे पूरा यकीन है आप इस काबिल को जीत हासिल करेंगे। हमने अब तक एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है रूट। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा तो कोई नाम है ही नहीं। क्या सच में? तुम्हें बिना नाम के बुलाना मेरे लिए मुश्किल होगा। लूना, मैं आपकी पंखुड़ी। लूना, क्या कहा? लूना? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, बाद में बदल लेना। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया। हम कल अवांसिया पहुंच जाएंगे, तो ये अच्छा होगा कि अब तुम सो जाए। ठीक है। जैसा कि मुझे लगा था, लूना एक गैर कानूनी तरीके से बनाई गई होमनकुलस है। इसमें इच्छा शक्ति और भावनाएं हैं जो दूसरे होमनकुलस में नहीं होती। इसे लड़ना भी आता है। आमतौर पर होमनकुलस को मार या बेच दिया जाता है। इसकी डरी हुई आंखों ने मुझे मानीसिया की याद दिला दी। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बर्तन के लिए मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, हमने वैसे भी खाना तो खा ही लिया था। वैसे अगर तुम इतनी ही ताकतवर हो तो तुमने उस फॉरेस्ट स्नेक को क्यों नहीं मारा था? मेरे पास मैजिक करने की स्किल है। मैं भीड़ भाड़ में सबके बीच हाथापाई नहीं कर सकती। मैजिक स्किल? मतलब इसे स्किल के प्रभावों की नकल करना आता है। अच्छा, तुम्हारे पास कौन कौन से मैजिक स्किल हैं? मेरे पास जादू के प्रभाव को बढ़ाने की स्किल है। अच्छा, और? मेरे पास एक सपोर्ट स्किल भी है। मतलब आइडेंटिफाई करना। अच्छा, मतलब आइडेंटिफाई स्किल। आइडेंटिफाई स्किल। आइडेंटिफाई स्किल बहुत ही खास स्किल है और ये स्किल सिर्फ एक ही इंसान के पास है, पर सुनने में आया था कि वो कुछ साल पहले गुजर गए। इसका मतलब तुम इस दुनिया में इकलौती हो जिसके पास ये स्किल है। क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि ये स्किल इतनी खास है। लूना, बताओ, क्या तुम मेरे स्किल्स को पहचान सकती हो? हाँ, मैं पहचान सकती हूँ। क्या सच में? पहले यही तो मेरा काम हुआ करता था। आपकी स्किल को पहचानने के लिए मुझे आपको टच करना होगा। माफ करना। ओह, मिस्टर रूड, आपके पास 4 स्किल्स हैं। प्रवोक, आपके पास दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचने की स्किल है। अगला है स्वस्थ शरीर। ये आपको बुरे प्रभावों से बचाता है और आपका शरीर हील होने लगता है। ये आपको और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। इनके बारे में मुझे पहले से पता है। ये बताओ, मैं किस चीज की तलाश में हूँ? अगली स्किल है जीवन रूपांतरण। लाइफ कन्वर्जन? जीवन रूपांतरण की वजह से आपको अपने कमजोर होते कवच को ताकत देने में मदद मिलती है। इसका मतलब ये एक अग्रेसिव स्किल है।